2026 का T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गया। इंडिया के लिए ताली। थंपिंग विक्ट्री, ऑलमोस्ट तकरीबन 100 रन से हराया, न्यूजीलैंड में आउट क्लास कर दिया। इंडिया की क्रिकेट पे की तारीफ में जितनी बातें की जाएं कम है। एज अ यूनिट खेले, एज अ चैंपियन खेले, और आज जब इंडिया जीता तो किसी के मुंह से भी ये नहीं निकला कि ये डिजर्विंग नहीं थे, बल्कि सबको लगा इन्हीं को जीतना चाहिए था। क्रिकेट पे बात होगी। मेरे पास मौजूद पाकिस्तान का मारूफ तरीन पैनल। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के ओपनर, ख्यालात में आजाद, अहमद शहजाद। कभी मुस्कुरा भी लिया करो अहमद भाई, लास्ट एपिसोड। यार मैं तो हमेशा जितना मैं यहाँ हंसता हूँ कह के लगाता हूँ, लोग कहते हैं भाई कभी चुप ही हो जाए। आप स्टार्टिंग में नहीं मुस्कुराते ना, स्टार्ट हमेशा यूं करते हो, खुशी में मुझे शर्म आ रही जब आप इंट्रोडक्शन कराते हो ना, तो मैं वैसे ही शाय हो जाता है। शाय हो जाते हैं। उनके साथ मौजूद हैं अफगानिस्तान के साबिक कोच, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, इंतहाई शरीफ इंसान जनाब राशिद लतीफ। इनके साथ मौजूद हैं भाई पाकिस्तानी टीम के साबिक फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म पेसर, बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। आमिर 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 आमिर। शुरू करो, हो गया प्रोग्राम, शुरू करो। ताबिश भी और करा हफ्ते दो। चेहरे का मतलब है नहीं होता। नहीं अच्छा आमिर भाई आपसे स्टार्ट करूंगा भाई। अभिषेक भी चल पड़ा, इंडिया फाइनल भी जीत गया। हो सकता है आपकी तनकीद का आज अभिषेक पे असर हुआ हो, शुरू में बड़ी बॉलर रोकी, अच्छा खेल रहा था, अच्छा खेला, लेकिन क्रेडिट न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी जाता है। बिल्कुल माशाल्लाह, ऑफ स्टंप से 4-4 बार वाइडर भी कर रहे थे और वहीं से छक्का खा रहे थे। बहुत लूज बॉलिंग कराई, अजीब सी बहुत बॉलिंग की है nervous वैसे। जबकि आपने इसमें कहा था। ये नहीं कि क्रेडिट जाता नहीं है इंडिया को, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई कि पहला उसने हेनरी से करवाया, ऑफ स्पिनर से करवाया, फिर हेनरी से 2 ओवर में 12 है और एकदम से उसने काफी। पूरा प्लान ही चेंज कर दिया अजीब से। और जब आपको पता है कि अभिषेक शर्मा ऑफ स्पिनर से फंसते हैं, हाँ। तो आप फौरन वो ले आए हो, डफी को ले आए हो, और अजीब सी बॉलिंग। और लुकी जो है आज तो मुझे बिल्कुल ही वो ऐसा यार नॉर्मल बॉलर लगा। कौन करता है 3 टांग से वाइड, 2 ऑफ स्टंप से, फिर यहाँ पे बॉल कर देते थे स्लॉट में के सामने छक्का मार लो। लेकिन मुझे कभी भी न्यूजीलैंड इतनी प्रेशर में नजर नहीं आई, कभी भी। मैं उनको बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, 2004-5 से। मैंने न्यूजीलैंड की टीम को इतना अंडर प्रेशर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शायद क्राउड का था, फाइनल का था, एक्सपीरियंस ऑफ फाइनल भी हो सकता है, कभी फाइनल। लेकिन यार देखो अभिषेक शर्मा भी तो बेचारा यंग लड़का पहला है, फाइनल। पूरा टूर्नामेंट उसने कुछ नहीं किया, उसमें भी तो प्रेशर होगा ना। फिर आई थिंक कहीं ना कहीं फिर वही आता है, फिर स्किल लेवल का भी फर्क आ जाता है। फिर टीमों के वो जो प्लेयरों का मेंटल हेल्थ या जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो यहाँ पे वो मैटर करती है ऐसे मैचेस में। और आई थिंक इंडिया ने वो दिखाया जिसकी वजह से उन्होंने फाइनल जीता। मेंटल प्रेशर की बात की, ऐसा क्या करते हैं इंडियंस जिनका मेंटल प्रेशर बर्दाश्त करने की जो उनकी वो है कैपेसिटी, वो इतनी ज्यादा है? ना इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं, ना फाइनल में लड़ते हैं, ना सेमीफाइनल में लड़ते हैं। क्या है राशिद लतीफ साहब? स्किल वाइज बहुत हाई हैं ये लोग, और लास्ट 2 मैचेस बहुत हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट खेली है। हाँ। जिसपे पहुंचना बहुत मुश्किल है हम लोग के लिए, ठीक। जो गेम खेला है। और न्यूजीलैंड के लिए कितना मुश्किल कर दिया आज। और उन्होंने टॉस जीत के उनको भी बैटिंग ही करनी थी। हाई जो मैचेस होते हैं तो सूर्या कुमार ने कहा हम तो बैटिंग करते हैं यहाँ पे, हाँ। और बैटिंग की, टॉस हार के भी बैटिंग की। और ये 350 आराम से बन रहे थे एक टाइम, बन रहे थे 15 ओवर में 200 रन बन गए थे इनके। लोकी फर्गसन की बात की, डेंजरस बॉलर है, हाँ। अहमद बड़ा हाईली रेट करता हाँ, हाँ, है, कल कर रहे थे। आज वो Unbelievable 125-130 पे आ ही गया ना वो। हाँ हाँ उससे नहीं हुई बॉल, कभी कभार होता है, डे खराब होता है उसका। लेकिन आज शुरू के 2 ओवर में 10 रन दिए, आराम से खेल संजू ने और अभिषेक ने। लेकिन उसके बाद जो चार्ज किया है, उसके बाद संभलना ही नहीं दिया कहीं से। पूरी कैप्टनसी, पूरी जो आप सोच के आते हो ना, उसके बरखिलाफ हुआ उनके। और अभिषेक ने अटैक किया वो, और ईशान किशन, 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि वो महसूस नहीं होने देते। वो जितने मदद से लेके गए। संजू सैमसन का कल ही कहा था लिहाज कर लेता थोड़ा सा, हाँ। वो लिहाज ही नहीं किया बिल्कुल। क्योंकि आज ने तो बिल्कुल नहीं किया ना। आज तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो हैं, बैटर्स ने परफॉर्म किया। अभी संजू ने 89 बनाया एक बार फिर। अब 3 ये टॉप 3 की बैटिंग है, ये जो T20 गेम है, आपके 3 ऊपर से चले, आप गेम बन गया। संजू तो है ही ना। आप ये अभिषेक शर्मा की भी हिटिंग देखते हो और ईशान किशन की भी, जमीन आसमान का फर्क लगता है। वो लगता है कि यार कितनी खूबसूरत शॉटें मार रहा है, मजा आता है उसको और देखकर। मेहनत से नहीं मार रहे। और आज एक मैं इंडियन टीम को क्रेडिट जरूर दूंगा, वाह। उन्होंने एक मिथ खत्म कर दिया कि फास्ट बॉलर टूर्नामेंट जितवाते हैं। भाई बैट्समैन भी जितवाते हैं, उन्होंने साबित कर दिया। सही बात है। उन्होंने साबित कर दिया कि बैट्समैन भी टूर्नामेंट, देखें सेमीफाइनल फ्लैट विकेट, टॉस हार गए, अगलों ने 250 कर दिया। हाँ। आज उन्होंने कहा 250 कर दो फाइनल मैच। उन्होंने ये मिथ खत्म कर दिया कि फास्ट बॉलर ही टूर्नामेंट जितवाते हैं। लेकिन अब batsman मैन ऑफ द मैच फास्ट बॉलर रहा, बुमराह को मिला मैन ऑफ द मैच। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। 2 मैचों में 250 लगा बोले। हाँ 2 मैचों में यार 250 लगा, ठीक है। वो ओवरऑल तो बुमराह अच्छा करता ही आ रहा था, लेकिन आप ये देख लें कि जो उनकी बैटिंग ने किया है बड़े मैचेस में, 195 चेज हुआ, 250 कर दिया, 256 कर दिया। ये विकेटें ऐसी थी कि यहाँ पे 170 180 नहीं डिफेंड होना था। ये हाँ, मैं आपको बता सही बात है, दूं। क्रेडिट उनकी बैटिंग को जाता है। बैटिंग अच्छा अहमद भाई, आपसे मैं बड़ा सवाल करूंगा। पहले एक जमाने में समझा जाता, सॉरी यार आप क्योंकि बड़े जवाब भी देते हो ना, सवाल ही बड़ा करूंगा। ऑस्ट्रेलिया समझी जाती थी इनविंसिबल है, और मुझे एज अ साउथ ईस्ट एशियन लगता था कि इनको तो हम कभी बीट कर ही नहीं सकते, और दुनिया मानती थी कि कितनी भी अच्छी टीम हो जाए ऑस्ट्रेलिया को बीट नहीं। अब इंडिया ऐसी लगने लगी है कि ये दुनिया की टॉप टीम है और इसके सामने ऑस्ट्रेलिया बड़ी हल्की टीम लगती है।
ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक बहुत पावरफुल डोमेस्टिक है, इंडिया का डोमेस्टिक भी अच्छा है, मगर क्योंकि हमें लगता है इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की आवाम एक जैसी है, हमें भी लगता था कि यार वहाँ पे भी सिफारिश कल्चर ये वो सब चलता होगा। व्हाट आर दे डूइंग डिफरेंटली कि उनकी टीम ना सिर्फ मेंटली स्ट्रांग है, स्किल्स में भी स्ट्रांग है? नहीं, अगर पिछले कुछ अरसे से देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पास टैलेंट नहीं आ रहा। नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास टैलेंट नहीं था, इसलिए तो वो रेनशॉ को लेके आए T20 के अंदर, जो प्रूवन टेस्ट प्लेयर है। जी, जी। आप उनकी टीम का हाल देख लें, वही सीनियर प्लेयर जो अगर प्लेयर्स होते तो कभी भी स्टीव स्मिथ वापस ना आता, मैक्सवेल ये टूर्नामेंट कभी भी ना खेलता, रेनशॉ कभी भी ना इस टीम के अंदर आता। उनके पास टैलेंट, पाकिस्तान के पास तो जरखेज मिट्टी है, टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे सिस्टम में फ्लॉ है। वहाँ पे क्या है, टैलेंट भी है, सिस्टम भी है। आप देखें कि वो टैलेंट और सिस्टम के थ्रू प्लेयर्स प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। ये प्लेयर कौन है? ये वो प्लेयर है संजू सैमसन, जो इनको जिसको कभी चांस ही नहीं मिलता। हाँ। उसने मैन ऑफ द सीरीज हो गया वर्ल्ड कप के अंदर, राइट? ये वो प्लेयर है ईशान किशन के, जो खेलता ही नहीं है, जो खिलाते ही नहीं है, डिसिप्लिन का कह के उसको भी बेचारे को साइड पे किया हुआ था, वो भी उसमें डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके यहाँ आया और जितनी इंपैक्टफुल इनिंग वो खेल रहा है, तो ही वाज रेडी। ठीक है, अभिषेक शर्मा कितने प्रेशर के अंदर था, उसने शो किया 21 बॉलों में 50 करके फाइनल के अंदर कि भाई ये लो, ये हम खड़े हुए हैं। तो वो BCD टीम से नहीं खेलते, और वो जिम्बाब्वे को हरा के, या वो युगांडा को हरा के, या वो कीनिया को हरा के, वो ये नहीं उसके बाद स्टैट नहीं दिखा देते लोगों, देखें जी ये फलाने हमारे प्लेयर ने इतना कर दिया। नहीं, वो बड़ी टीम्स के खिलाफ बड़े मैचेस खेलते हैं, बड़ी बड़ी सीरीजें खेलते हैं, उनके पास प्लेयर के ऊपर प्लेयर बैठा हुआ है। और ये जो फाइनल के अंदर, ये कोई नई बात नहीं है, पहली दफा नहीं किया भारत ने। आपको कहा था कि अच्छी टीमें जो है राइट टाइम पे पीक करती हैं। आप ये पिछली 2 मैचेस उठा के देखें आमिर से, और आपको याद होना चाहिए कि हमने भी इन्होंने 250 नहीं किया था, कहा था कि जब खेलेंगे 250 करेंगे पहला, जब खेलेंगे 250 करेंगे। दोनों मैच हो गए हैं वो 250। हम ही यहाँ पे होते ना तो हमने 180 करना था, ठीक है, और उसके बाद कहना था ये 180 तो कर दिया, बॉलर डिफेंड करें आके। वो ये नहीं करते, उन्होंने जब उनको स्निफ मिल रहा है वो 250 के लिए ही जा रहे थे। अभी जिस तरह राशिद भाई ने कहा, एक टाइम आया जब बॉल पुराना हो गया, विकेट स्लो हो गया, ग्रिप होने लग गया, वहां पे 4 इकट्ठी विकेटें गिर गई। सूर्या आउट हो गया, हार्दिक कई दिन नहीं था वो निकल गया, एक और उनका प्लेयर आउट हो गया, तो जिसकी वजह से वो कमबैक किया न्यूजीलैंड ने। नहीं तो ये तो 275 कर रहे थे, 280 कर रहे थे। अब आप कौन से लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और आप बस यही करते रहे कि आप जिम्बाब्वे को बुला के उनको हरा लें, आप कीनिया को बुला के उनको हरा लें, आप युगांडा को बुला के उनको हरा लें, और उनमें ही आप नंबर 1 टीम बन जाए। ये जो ऊपर वाली 6 टीमें हैं ना, 5 टीमें, इनको कहने कि ये ICC की रैंकिंग से हटा ही दें, हमारी रैंकिंग ही अलग बना दे, जिसमें सिर्फ कीनिया, युगांडा, जिम्बाब्वे ही हो। वर्ल्ड कप से पहले इंडिया इन्हीं के साथ 5 T20 मैच, हाँ, ये देखें ना, सीरीज, होम सीरीज खेला इनसे, वो ऐसे प्लानिंग करते हैं। राशिद भाई ये बता, हाँ कुछ मैं ये कहना चाह रहा था कि ये इंडिया का मैं पूरा साल देखता हूँ, 5-5 टेस्ट की भी सीरीज होती है इनकी। ये ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, हम जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हमें 2 टेस्ट मिलते हैं, 5 वनडे। ये तो आपकी बोर्ड की बात है ना, मतलब इंटरनेशनल ICC इन्वॉल्व नहीं है इसमें। नहीं, तो बायलैटरल में तो हमारा अपना बोर्ड होता है, इंडियन BCCI अपना होता है। वो तो आप देखते हो ना कि आपकी वैल्यू कितनी है, वो आपको कितनी वैल्यू देते हैं कि आपके टेस्ट प्ले जब खेलते हैं तो कितना लोग आते हैं ग्राउंड पे या टीवी पे, कितना देखा जाता है। ये वो तो आप फोर्स करेंगे तो खेलेंगे। हम 2 खेलते हैं 4 साल में जाके वहाँ, यही है और यहाँ पे वो आते हैं 2 से 3 टेस्ट मैच खेलते हर हैं, साल होता है। 2 हमें ज्यादा, इस साल तो हम ज्यादा खेल रहे हैं, लेकिन खेल भी रहे हैं, बांग्लादेश से खेल रहे हैं, हम श्रीलंका से खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज से खेल रहे हैं, 2 शायद हमने इंग्लैंड जाएंगे हम, इंग्लैंड जाएंगे 4 टेस्ट या 3 टेस्ट मैच, तो वो एक सीरीज होगी अच्छी। बाकी सीरीज तो साल बाद हो रही है वो सीरीज भी, बाकी सीरीज तो वैसे ही है, लेकिन ये है कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है आज थोड़ी हुई है, ये लास्ट 10 ईयर्स में आप देख लें किस तरह से वो प्रोग्रेस किया है उनके। अभी आज ही दोपहर में बात कर रहे थे, ये 2 विकेट कीपर थे लास्ट ईयर, संजू सैमसन बेंच पे थे, ऋषभ पंत खेले थे, और अब देखो वो संजू खेल रहा है और ईशान किशन भी आ गया है, और मेन विकेट कीपर जो एशिया कप में चल रहा है जतिन शर्मा था वो बाहर हो गया। तो उनके पास प्लेयर्स की कमी नहीं है। अभी ओपनर्स की बात करेंगे तो जायसवाल भी बाहर है, शुभमन गिल बाहर है, रोहित शर्मा छोड़ गया, तो श्रेयस बड़ा तगड़ा उनका प्लेयर है, वो भी बाहर है। तो अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब होता ही है कि हम बाहर भी जा रहे हैं, हम साउथ अफ्रीका गए थे, उनके कितने प्लेयर खेल रहे थे, हाँ 8 टीम नहीं, ठीक है। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, उनके कितने प्लेयर्स खेल रहे थे। मसला पाकिस्तान की क्रिकेट को यहाँ आ रहा है कि जो टीमें यहाँ भी आ रही हैं वो भी पूरी नहीं आ रही, और जो पाकिस्तान अब एक खेलने जाता है वो भी। इसमें विन विन सिचुएशन हो जाती है सबकी। मैं आपको सच बात बता देता हूँ, इसमें ये होता है क्योंकि प्रेशर इतना पड़ता है हार हार के, तो वहां पे भी जब प्लेयर नहीं खिलाते ना, तो हम बोर्ड भी इसी में खुश होता है, प्लेयर भी इसी में खुश है कि यार कोई चांस बना रहे, मुकाबला हो, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान जीत जाए, बिकॉज उन्हें पता है कि हमारी टीम उस लेवल पे नहीं है कि बिग बॉयज को compete कर पाएगी, तो और ज्यादा प्रेशर पड़ता जाएगा। ये नहीं मायना कि हम इंग्लैंड जा रहे हैं या हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, नहीं, आप वहां पे जाके किस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, पता है क्या होता है? ये होगा कब? 2017 की जब हम चैंपियन ट्रॉफी जीते, उसके बाद हम न्यूजीलैंड गए, उनकी पूरी सीरीज पूरी साइड गए, हम साउथ अफ्रीका गए, उनकी पूरी साइड खेली, हम ऑस्ट्रेलिया गए उनकी, क्योंकि जब तक आप जीतोगे नहीं आपकी रेपुटेशन नहीं बनेगी, आप जब हारते रहोगे आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आया था, टेस्ट मैचेस हो रहे थे, राइट, यहाँ पे पूरी साइड ऑस्ट्रेलिया की आई, हमने उनको हराया। न्यूजीलैंड की पूरी साइड आई, हमने उनको हराया। साउथ अफ्रीका आया, पहले दुबई के अंदर वनडे खेले 3, वो उनको हराए। उसके बाद साउथ अफ्रीका हम गए, वहां पे जाके साउथ अफ्रीका में उनकी पूरी टीम को हराया, जिसमें वो जुनैद खान ने आखिरी में बड़ा दिखा। तो कहने का मकसद ये है कि इसी वजह से जब आपको पता नहीं ना होता, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं 8वीं क्लास की
और आ जाए आपको 12वीं क्लास का इम्तिहान, तो ये 12वीं क्लास के प्लेयर हैं, आप 7वीं 8वीं पे क्लास की जो है ना तैयारी कर रहे हैं। सही कैसे करेंगे ये बताएं। ये बताएं ना कि ये क्या, अभी देखें ना आप हार भी गए सारी चीजें, ताबिश भाई चौथा इवेंट हार गए, आपको कोई चेंजिंग देखने को मिली है? कुछ भी नहीं। हम पहले भी ये कहते हैं कि तनकीद, अब ये याद रखें वो लोग भी, तनकीद इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि आप लोग तब्दीलियां भी तो नहीं करते ठीक हैं। बात। आपको जो आपके साथ वाले लोग हैं उन्होंने ये पहाड़ा पढ़ा दिया है कि बस ये वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, फिर बैक टू नॉर्मल है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये पहाड़ा उन्होंने ठीक पढ़ा है, लेकिन क्या आप इंसाफ करेंगे अपनी कुर्सी के साथ? क्योंकि 4 इवेंट में आप कहीं भी नहीं खड़े हुए हैं, और आके सिलेक्शन कमेटी चेंज कर देना, 2 बंदे लाके कप्तानों को खड़ा कर देना और सारा वहाँ, इससे तब्दीली नहीं आने लगी है। हम ये भी कह देंगे ना 2+2 4 होता है, कहेंगे नहीं नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं 3 होता है, क्या कर रहे हैं? आपको पहले भी तो बताया था। तो ऐसे ही ताबिश भाई जेन्युइन बात है, अब तो ये दिल से बातें निकल रही है ना। अब आप देख लें इंडिया जीत गया ना, हाँ। आप देखें फिर भी चेंजिंग मिलेंगी आपको। हाँ। आप देखें उनके वनडे, आने वालों। आप देखें कि वनडे की 28 तक तैयारी, देखना वो कैसा अब plan चेक करते करना है हैं। उनकी टीम क्या बन जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या नाम है, सूर्या कुमार यादव का टूर्नामेंट थोड़ा डिस्पल सा रहा, परफॉर्मेंस नहीं निकली, रखेंगे, आपको लगता है रखेंगे ये रखेंगे। कैप्टनसी? हार जाते तो शायद मुश्किल हो जाती है, अभी रखेंगे, 1 आध साल तो चलेंगे। ये अभी रिसेंटली फॉर्म एशिया कप में भी उसने कुछ नहीं किया, नहीं वर्ल्ड नहीं किया। डिपेंड करता है उसका आईपीएल। आईपीएल कैसा जाता है? वो- अच्छा आज भी डक पे आउट होगा, जबकि आज तो उनके लिए कुछ नहीं किया, पूरा वर्ल्ड कप पूरा वर्ल्ड कप कुछ नहीं किया, 1-2 इनिंग्स खेली छोटी टीम से खिलाफ जो काफी शायद अभिषेक शर्मा को वो कप्तान बनाना चाहते थे, बड़ा ब्रांड बन गया ना वहाँ का, लेकिन ये वर्ल्ड कप उसका बहुत गंदा गया। किशन, संजू सैमसन, क्योंकि संजू सैमसन आईपीएल में भी किशन के करता वो कहते हैं कि डिसिप्लिनरी इश्यूज हैं जिसकी वजह से संजू- उसको बाहर, संजू एक नहीं, संजू यार टीम में नहीं आता। इनके पास हार्दिक पांड्या कैप्टन ऑलरेडी मौजूद है। नहीं वो मुंबई नहीं, के उसको नहीं बनाएंगे, वो फ्यूचर मतलब अगले तो पहले 8 साल, अगले 2 वर्ल्ड कप देखेंगे वो, ठीक है वो संजू एक ही। ये बताइए कि अब राशिद भाई, आमिर भाई, शहजाद भाई, क्योंकि हम पूरे 30 दिन हमने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट पर बात की है, 33 डेज हो गए, 33 डेज में आप लोगों ने, मुझे याद हो गया है कि आप लोगों ने क्या क्या कहा हुआ है। आप लोगों ने कहा हुआ है डोमेस्टिक अच्छा होना चाहिए, आप लोगों ने कहा फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस देखकर टीम में लाना चाहिए, पीएसएल परफॉर्मेंस, पीएसएल में भी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देखकर लड़के शामिल करने चाहिए, पीएसएल की परफॉर्मेंस देखकर लड़कों को टीम में नहीं लाना चाहिए, जिनको लाया जाए जब T20 का टूर्नामेंट, T20 के प्लेयर जाएंगे वहां से टेस्ट थोड़ी खिलाएंगे, हमारे तो वहां से टेस्ट खेला है ना। हाँ। शादाब जब डेब्यू हुआ था टेस्ट मैच का, 2 मैच थे हाँ। उसके, वही- दोनों ही उसके मैच थे, साइड मैचेस थे। टाइम का भी ऐसी हुआ पहले है। पहले आप देखें कि 30-35 फर्स्ट क्लास तो खेले ना पहले, खेले। और वनडे का लिस्ट ए वाले का आप चेक करें, आप बगैर रिकॉर्ड चेक किए फर्स्ट क्लास अगर अकोमोडेट करना है आपको प्लेयर को, फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखा यार ये सेट हो जाएगा, तो आप वनडे में ले जाते हैं। ये गलत राशिद है। भाई वाली बात कि आपको फिर खिचड़ी ना बनाएं, T20 में T20 प्लेयर ही रखें, फिर आपने टेस्ट वाले भी वनडे में भी घुसेड़े हुए, वनडे वाले T20 में भी डाले हुए हैं, फिर आपको देखिए इंडिया की टोटली आपको डिफरेंट नजर आएगी, वनडे में टीम टोटली डिफरेंट नजर आएगी। रोहित आ जाएंगे, विराट आ जाएंगे, जडेजा आ जाएंगे, अय्यर आ जाएंगे, गिल आ जाएंगे, ये जो नए यंग लड़के ये आपको नजर भी नहीं आएंगे। अगर यही हम जीते होते ना, ये सारे सीधे वनडे की टीम यकीन जानो, ये गलत है। ये बिल्कुल 100% ये बात कर रहा है, अगर पाकिस्तान ये जीता होता ना, सारी वनडे की टीम बाहर हो जानी थी, हाँ, और ये इन्होंने आ T20 की एज इट इज चली जानी थी। तो ये अच्छा मुझे एक बात बताएं, पता है राशिद भाई इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? 4 वर्ल्ड कप ऐसे, 4 टूर्नामेंट ऐसे हो चुके हैं, 5 चार चैंपियन ट्रॉफी एशिया कप भी मिला के। एशिया कप 4 हो हाँ, चुके, चार। ठीक है, ऐसे टूर्नामेंट हो चुके हैं जिसमें 0 डिसिप्लिन परफॉर्मेंस, खत्म परफॉर्मेंस। अब क्या हो रहा है कि कोई एक्शन नहीं होता, सेम प्लेयर्स खेलते हैं, तो हमारा ऐसा नहीं है कि हम गुस्से में आ रहे हैं, अब हम इससे इम्यून हो चुके हैं। आदि हो चुके। अवाम जो है ना वो अगले 2-4 टूर्नामेंट में बोलेगी कि बाहर में जाए क्रिकेट, नहीं देखेंगे क्रिकेट, जब नहीं देखेंगे तनकीद भी नहीं होगी, कोई इश्तिहार नहीं मिलेंगे, कोई पैसा नहीं मिलेगा, फिर क्या करेंगे क्रिकेटर्स? सर पैसा तो मिल रहा है आईसीसी से, तो हमें मिल रहा है जिसकी वजह से ये वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारे मैच आते हैं, लोग देखते हैं, इश्तिहार आते हैं, पैसे इसकी बढ़ते वजह हैं, से हमें ना, मिलते हैं। जब नहीं मिलेंगे कहाँ से मिलेंगे इन्हें? नहीं इनको करना यही चाहिए ना। देखिए अभी तो सिलेक्शन कमेटी आई है, इतनी हैवी सिलेक्शन अब कमेटी जान तो आई मार नहीं है ना के किया इससे पहले। हाँ आप जिसके 70-80 टेस्ट मैच है, वो 2 फर्स्ट लिस्ट ए के मैच खेले हुए को सिलेक्ट कर रहा है, तो आप स्टैंडर्ड तो देख लें अपना। तो आपको मेरे ख्याल से क्रिकेट बोर्ड को बहुत सारे चीजें करनी है, बेहतर करना है, अपने आप को बेहतर करना है। क्रिकेट आपकी वैसी बेहतर हो और कोई लायमल होता है यार, कोई लायमल तो बताओ। नजर नहीं आता। अभी एक सिलेक्टर थे, वो आए थे टीवी चैनल के ऊपर, फिटनेस पे बात करके चले गए, तो यार कोई खुदा कौन- का वास्ता कौन? है। वो मिसबा भाई का मैं एक वो देख रहा था, जियो पे ही वो आए थे, फिटनेस के ऊपर ज्यादातर बात करके चले गए हैं, वो डिफेंड ही कर रहे थे। और यार कोई लायमल तो बता दें, हम बता देते हैं अगर आपको नहीं पता प्लेयरों है। के फॉल्ट होके बता देते हैं कि कि प्लेयर players- फिट नहीं है, प्लेयर ये नहीं है, अपना खराबी जो हम बता रहे हैं कि ये खराबी है, तो कोई बात नहीं वो कोई बात कुछ भी नहीं। नहीं। तो इवेंचुअली 2 तरफ से चीजें होती हैं। ये जो मैनेजमेंट साइड है ये प्लेयर्स पे डालेगी कि ये रिस्पांसिबिलिटी लें। प्लेयर्स से आप बात करेंगे, वो कहेंगे कि माइक हसन ने ये किया हुआ था, चीफ सिलेक्टर ने ये किया हुआ था, 2 अब नए सिलेक्टर आए हैं, ये आपस में भी एक पेज पे है ही नहीं इवेंचुअली। तो जब आप एक पेज पे होंगे ही नहीं, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? रिजल्ट कहाँ से आएंगे? रिजल्ट भाई जो एक पेज पे है ना, उनके रिजल्ट आ जाते हैं। यार हमें भी बुरा लगता है बेसिकली, पता है 2 नेबरिंग कंट्री के अंदर इस तरह के हालात हैं कि हम चाहते हैं कि यार चलो इंडिया ना जीते, लेकिन किस तरह झूठ बोलते हैं बैठ सही के। बात है। आपको पिछले 4 मैचों से कह रहे हैं इंडिया ही जीतेगा, इंडिया, उसके पीछे कुछ वजह है। हाँ। आप क्यों नहीं करते हैं वो चीजें? कोई इंपॉसिबल चीजें सही तो बात। उन्होंने नहीं की है ना। तो मसला इंडिया की ये पढ़ाई करेंगे हम बेवकूफ लगेंगे यार। वो अच्छे क्रिकेट खेले हम क्यों बोलेंगे? जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि हमारा अंदर से बेशक हमें अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन इवेंचुअली झूठ तो नहीं बोलना। नहीं, सच्ची बात। सीरियस लेना पड़ेगा इनको चीज़ों को, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही चीज़ फॉलो की जा रही है, वो क्रिकेट है, क्रिकेट। और वही सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से निगलेक्ट हो रही है। लोग हैं वहाँ मौजूद हैं, लेकिन बोर्ड भी हमेशा से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। क्रिकेट और प्लेयर्स को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं किया उन्होंने। आप देख लें
अर्शिद भाई आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अभी कुछ अरसे पहले की बात है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहे थे, प्लेयर्स ने स्टैंड ले लिया कि हमारी तनख्वाह इतनी करो फिर करेंगे। ठीक है ना, वो पीछे बिल्कुल यार, कर दी फिर। आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 महीना देर हो जाए, आप भी जियो को बोलेंगे मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया, हाँ, तो प्लेयर भी राइट है अपनी जगह पे कि यार मैंने बात साइन करता है प्लेयर साइन कॉन्ट्रैक्ट। आमिर से पूछ लें इनसे भी, जब आपको जून में करना है तो दिसंबर में क्यों साइन करते हैं? आप पूछे ना, ये दोनों बैठे हुए हम अक्सर पता है कब साइन होता है? जब टूर पे निकलने वाले हैं। हाँ ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, जल्दी जल्दी कर बगैर दो। पढ़े पढ़ने आप भी नहीं साइन देते करवाते हैं। पूरा, पढ़ने भी नहीं देते पूरा। तो आप जो प्लेयर का जो कॉन्ट्रैक्ट है टाइम पे मिलना चाहिए, और इनको सैलरी भी देखो टाइम पे नहीं आती। सैलरी तो खैर 4-4 महीने के बाद वो आती तो वो तो कहीं टाइम पे नहीं आता। अच्छा, मैं एक बात सॉरी सर, मैं आप समझे, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हाँ, पिछले 6-7 साल से आपसे मशवरे भी लिए जा रहे हैं, आप लोग से काम भी किए जा रहे हैं, आप ऐसी पोजीशंस में भी आते हैं जहाँ पे आप क्रिकेट में जो है ना चेंजिंग लाने की वो रखते हैं। आप नहीं कर रहे और टीम हारी जा रही है, बड़ा गर्क हो गया, ठीक है, टीम के अंदर आप फिर भी वहीं पे हैं, इसका क्या मतलब है? आप अकेले नहीं हैं, सही बात। ये सारे बैठे हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर्स हैं, लेकिन आप वहीं पे हैं, राइट? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई आपने भी हथियार डाल दिए हैं। जो ना करता है वो देख लें, वो यूनुस खान वगैरह वो ना करते हैं तो वो बैठे हुए साइड के ऊपर। आप क्या करते हैं? आपका मानना ये हो गया कि भाई ठीक है हम बीच में रहेंगे तो कुछ करेंगे ना। आप कुछ भी नहीं कर रहे, हाँ भी करी जा रहे हैं। पॉलिसियां भी सारी आपने मानी, सारी जिंदगी जो गलत पॉलिसी आई वो आपने मानी। इसी वजह से ताबिश अभी तक क्रिकेट बोर्ड के अंदर है। तो हमें बेसिकली क्रिकेट बोर्ड के अंदर लोग वो चाहिए जो ना कर सके, जो ना कर सके, लेकिन आपके पास है वो जो सिवाय यस मैन के कुछ नहीं, और जिन्होंने एक भरम बनाया हुआ है एक लॉबी के थ्रू कि हमें सब पता है। यकीन जाने कि अगर आपको सब छोड़ें, आपको 35% भी पता होता ना, और ये हाल नहीं होता। जितनी देर से आप क्रिकेट के अंदर हाँ, है, हाँ। तो ये हाल ना आप टीम का करते हाँ, जो जितना होशियार बन रहा है, अगर वो होशियार होता तो ये रिजल्ट ना होता। आपकी केपीआई टोटल ये परफॉर्मेंस है जो इस टूर्नामेंट देखिए में आई है। हर सिर्फ यहाँ पे नहीं, हर चैनल पे कल मैं शाहिद अफरीदी का भी देख रहा था, उसने भी ठीक ठाक जवाब दिए हैं, सवालात उठाए बोर्ड के ऊपर, हाँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, बोर्ड से अक्सर ये आवाज उठती है कि यार आप लोग तनकीद ही करते रहते हैं, तनकीद ही करते रहते हैं। भाई 4 टूर्नामेंट ऐसे हो चुके हैं जिसपे हम हार चुके हैं और क्या करें? तो आज आखिरी दिन है। कोई ऐसी चीज बताएं जिस पे तारीफ हाँ, करते हाँ, मैं अभी हाँ, करता हाँ, हूँ। मैं कर हम देता हूँ। करेंगे। अभी मुझे कोई बता दे, मैं कर देता हूँ। अच्छा भाई, अब ऐसा है, शो इख्तिताम को है तो कुछ सीजन की कुछ मकबूल तस्वीरें देखेंगे। अल्लाह सीजन की सबसे मकबूल तस्वीर ये रही। टूर्नामेंट के आगाज में आमिर की सारी बहुत predictions हिट हुई। ये बड़ी बेहतरीन हिट, थी। बहुत हिट। सिवाय इंडिया ने डुबो दिया डुबोया आमिर की बाबागिरी को। अगली मशहूर तस्वीर जो पूरे टूर्नामेंट चलती रही। नहीं नहीं, ये मशहूर नहीं हुई, मशहूर इसकी हुई। कुछ पिकअप पॉइंट्स आते हैं, हम तो खेल भी नहीं रहे ना, वो जो उनके पास तो बल्ला भी है, बॉल भी है, वो 50 करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया तारीफ करती है। लेकिन टीवी में बैठ के जिस तरह आमिर ने रूल किया हाँ, ये हाँ, वर्ल्ड कप हाँ, के बहुत अच्छे अंदर, ने। आप इनकी रील्स वगैरह देखें, अरबों में। 11 मिलियन जो है ना, 11 मिलियन पे इनकी रील जाती रही नॉर्मल, तो ये बहुत अचीवमेंट है। आखिरी वो तस्वीर जो सब बड़े गौर से देखते रहे, ये रही। एंड T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया जीत चुका है। 2026 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में एक शानदार मुकाबला देखने को मिला, जहां भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने थे। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही आक्रामक खेल दिखाया। टीम के बल्लेबाजी ने शुरुआत से ही रन की गति तेज़ रखी और बड़े बड़े शॉट खेले। खासकर संजू सैमसन और ईशान किशन ने शानदार पारियां खेली, जिसमें टीम का स्कोर बहुत बड़ा मजबूत हो गया। इसके बाद जब न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने उतरी तो भारतीय गेंदबाज ने शुरुआती से दबाव बना दिया। बुमराह की घातक गेंदबाजी और अक्षर पटेल की सटीक लाइन लेंथ ने न्यूजीलैंड को संभलने का मौका ही नहीं दिया। नतीजा ये रहा कि भारत ने ये मैच 96 रन से जीत लिया और T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली।